आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद का दुआ सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद यार मेरा नाम जाद है। मैं नानद। यार भाई साहब खबर बहुत ही खतरनाक किस्म की निकल कर आई है पाकिस्तानी कश्मीर से। भाई उन्होंने ऐसे भाई सब एक्शंस लिए हैं कि भाई रेंजर्स तो वहां पे भेजी गई थी उसको वापस बुला लिया। अच्छा, उसको वापस बुला लिया। वॉच करते हैं, कौन कर दें स्टार्ट। रेंजर्स की गाड़ियां वापसी की तरफ गामजन शदारा के मुकाम पर मज़ामत की वजह से उन्हें वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। रेंजर्स को तलब किया गया है, लेकिन लगता यह है कि इससे भी मामलात संभल नहीं रहे और रेंजर्स जो है इस वक्त रुक चुकी है पुल के पास और मुजाहिरीन वहां पर मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। रेंजर्स ने अपनी पोजीशनें पीछे आकर संभाली हुई हैं, लोगों के सामने रेंजर्स नहीं आ रही। कुछ इलाके जो आज़ाद कश्मीर में जहाँ पे रेंजर्स को भेजा गया था वहाँ पे रेंजर्स को वापस बुला लिया गया है। जब ये वीडियोस जो वहाँ पे हमें सामने देखने को मिल रही हैं, यहाँ पाकिस्तान साइड कश्मीर की, इंडिया साइड कश्मीर के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि इन लोगों ने आज़ाद करवाना था, या ये लोग कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। जुल्म कहाँ हो रहा है वो तो भारत के कश्मीर के लोग यकीनन पाकिस्तान में जो कश्मीर है वहाँ के लोगों की हालत देखकर अपने कान पकड़ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि भैया हमें तो माफी रखो। 1971 की लड़ाई आई थिंक इट वाज द फाइनेस्ट एग्जांपल एटलीस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि भारतीय सेना ने इतना तगड़ा ऑपरेशन करा, 13 दिन में एक नया देश यानी कि बांग्लादेश बना दिया। डॉक्टर जयशंकर कहता है कि कश्मीर ले लेंगे। जाहिर बात है। राजनाथ सिंह ने मुसलसल तरीकों से बात की कश्मीर ले लेंगे और उसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। क्या वजूहात है? सऊदी अरब के वली है और सबसे ताकतवर शख्सियत सऊदी अरब की मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आए और उसकी वजह यह है अदम इस्तेहकाम। उन्होंने कहा कि अभी भी यहाँ पर फोर्सेस के दरमियान एक जंग चल रही है, एक तरफ अवामी ताकत है और दूसरी तरफ वैसे ताकत है। जिस दिन भारत ने चाहा और हम पूरी शिद्दत से इस पे लगे कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना, हम तोड़ लेंगे। राजनाथ सिंह साहब जो है वो बड़े तगड़े बंदे हैं यार। वो जब बोलते हैं तो इंडिया हिलता है, वो जब बोलते हैं तो इंडिया हिलता है। इंडिया वो करेगा जो राजनाथ सिंह कहेगा, जो नरेंद्र मोदी कहेगा। वो ये क्या हो रहा है यार। दोस्तों आप सब जानते होंगे इस वक्त पाकिस्तान का सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जहां पर अब तक पीओके के लोग पाकिस्तानी पुलिस को मार पीट रही थी और उन्हें कश्मीर के पहाड़ियों से नीचे ढकेल रही थी और यहां तक कि पाकिस्तानी पुलिस के डीएसपी के कपड़े उतार करके उसे चौक पर भी। और अब दोस्तों पीओके की जनता और ज़्यादा भड़क चुकी है क्योंकि पाकिस्तान ने अब फैसला लिया है कि अब वे अपने आर्मी के रेंजर्स को पीओके में डिप्लॉय करने जा रहे हैं, जिसके बाद अब पीओके के लोगों ने और ज़्यादा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और ज़्यादा प्रोटेस्ट करके वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया है, जिसे डर करके अब पाकिस्तानी रेंजर्स के पैर कांप रहे हैं और वे पीओके छोड़ करके भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिस तरह की हालत पाकिस्तानी पुलिस की हुई है इस तरह की हालत पाकिस्तानी रेंजर्स की भी होने वाली है। और आप सब जानते हैं पाकिस्तानी आर्मी की फितरत, जहां थोड़ी भी खतरा दिखाई देती है वे तुरंत सरेंडर करके भाग जाते हैं और इसी तरह से अब पाकिस्तानी रेंजर्स भी भाग रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हालात बदस्तूर कशीदा हैं, बल्कि पहले से ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। आज 12 मई है, इतवार का दिन है। अभी तक की खबरें ये हैं कि रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है कि रेंजर्स को बुलाना पड़ गया है। रेंजर्स को तलब किया गया है, लेकिन लगता यह है कि इससे भी मामलात संभल नहीं रहे और रेंजर्स जो है इस वक्त रुक चुकी है पुल के पास और मुजाहिरीन वहां पर मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मेरी जो बात हुई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मुजाहिरीन की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है और शायद रेंजर्स भी हालात को कंट्रोल ना कर सके अगर उनको एक्शन का कहीं कह दिया गया। लेकिन अभी तक लेटेस्ट अपडेट्स यही है कि रेंजर्स ने अपनी पोजीशनें पीछे आकर संभाली हुई हैं, लोगों के सामने रेंजर्स नहीं आ रही। रेंजर्स तलब क्यों करनी पड़ी, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस वक्त वफाकी हुकूमत इस पर क्या कर रही है, क्या सोच रही है और इस वक्त आजाद कश्मीर में क्या हालात हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन ये चौथा दिन है, 4 दिन मुसलसल हो गए हैं और मुकम्मल आजाद कश्मीर में शटर डाउन है, हड़ताल है और मुतालबात हैं कि बिजली के बिल कम किए जाएं, टैक्सेस कम किए जाएं, उनको छूट दी जाए, आटा सस्ता किया जाए। टैक्सेस से आजाद कश्मीर के लोग परेशान हैं। लगभग 1 साल से उनकी ये तहरीक जारी है, लेकिन ये पुरतशद्दुद हुई चंद दिन पहले जब इन्होंने 11 तारीख की 11 मई के एहतजाज की कॉल दी हुई थी और उस वक्त ये हुआ कि उससे
उससे पहले ही 11 मई से 2 दिन पहले ही छापे मारने शुरू कर दिए गए। जो हमने देखा कि पाकिस्तान में हुआ, पंजाब में जिस तरह से किया गया, दीगर सूबों में किया गया तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वही टैक्टिक आजाद कश्मीर में आजमाने की कोशिश हुई जो उल्टे पड़ गए और लोगों ने फिर पुलिस के खिलाफ तशद्दुद का इस्तेमाल शुरू कर दिया और कहीं पुलिस वालों को पहाड़ों से नीचे फेंक दिया, कहीं एक पुलिस एहलकार जो एक सब इंस्पेक्टर वो जाँ बहक हो गया। फायरिंग के वाकयात हुए, पुलिस ने बहुत ज्यादा शेलिंग भी की, लाठी चार्ज किया, लेकिन लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी और पुलिस बेबस नजर आई। अब लेटेस्ट ये है कि इस वक्त मुजफ्फराबाद के कमिश्नर को और डीआईजी को तब्दील कर दिया गया है, रात गए। इसके अलावा अहम इजलास बुलाए गए हैं। आखिर में कहा गया कि रेंजर्स तलब कर ली गई है क्योंकि सूरत हाल किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। खुद आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म इस्लामाबाद आकर बैठ गए, वहां रुके ही नहीं। अब यह कहा गया मुजाहिरीन की तरफ से कि हम मुजफ्फराबाद जाएंगे, असम्बली का घेराव करेंगे और अब भी लेटेस्ट खबर यह है कि लोग तरफ जा रहे हैं। बहुत ज्यादा रुकावटें खड़ी की गई हैं, लेकिन लोग रुकावटें हटाते हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस पर मजीद बात करूं, अब देखना यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में क्या हालात है, किस तरह से आजाद कश्मीर की सूरत हाल को देखा जा रहा है, क्योंकि असल मसला जो नजर आ रहा है वो है महंगाई, टैक्सेस कम करना। मैंने जिस तरह बताया था कि अब खैबर पख्तूनख्वा से भी यही आवाज़ें उठ रही हैं और अली बिन गंडापुर भी यही बातें कर रहे हैं कि इस तरह से हम बिजली के बिल नहीं दे सकते, हमें लोगों को सस्ती बिजली देनी होगी और हमारे विफाक के ज़िम्मे जो रकम है उसमें से काट लें और इतनी लोड शेडिंग ना करें। इधर हुई वीडियो खत्म। अब भाई साहब आज यानी आज देखो उसके ऑफिशियली फुटेज आई है, बंदा ऊपर पहाड़ से खड़ो की वीडियो बना रहा था, रेंजर्स वापस जा रही थी। बिल्कुल यार देखें, मतलब कि अगर मैं भी इस देश का पीएम होता ना, समझदारी का काम ये होता है कि ना कि रेंजर्स और ना ही पुलिस, भाई बैठो और मामला कम करने हम करते हैं। आटा कितना कम चाहिए इतना हम कर देते हैं, सब्सिडी दे बिल्कुल वो जगह पे बंद। अब वहां पे अब तुम रेंजर बुलाओगे और आगे से वो खड़े में दीवार बन गए, आगे उन्हें जाने वो नहीं। कहते हैं कि या तो मरेंगे तो मारेंगे। वो तो उनकी एक चीज है, उन्होंने पुलिस वालों को पहाड़ों से नीचे फेंका है, कितनी की डेथ भी हो गई है। तो ये ना वो बहुत की हुई है भाई साहब, पता नहीं लग रहा कितनी की हुई है, कितनों को पहाड़ों से फेंका है भाई साहब। वो आगे दीवार बन के खड़े हो गए, वो कहते हैं ये कश्मीर का इलाका हमारा है, इसके अंदर तुमने घुसना नहीं। बिल्कुल। और देख सीएम है जो कश्मीर का, वो आगे इस्लामाबाद चौक के बैठ गए। वो भी भाई साहब जाए, वो क्या करे, उसको पता है मार खा के मरना ही है मैंने, तो भाई मैं वहां पे इधर से। लेकिन आप हालात देखो यार, टू बी ऑनेस्ट दुख होता है ऐसी चीजें देख कर के। भाई एक टाइम था हम बड़े यूएन में जाते थे कि भाई जाओ देखो इंडिया के कश्मीर को, इंडिया में ये है तो वो है, लेकिन वही बात है वो चीजें अब हमारे देश के अपने कश्मीर में होंगी तो फिर यार वजह बड़ा यार हमारे लिए दुख की बात है कि हम बोलते हैं कि वहाँ के मुसलमानों के तरफ नहीं रोल है। वजह ये तू यकीन कर, ये मसले हल हो सकते हैं कोई चाहे तो। मोदी जी ने कैसे हल की है कि यार 3 सालों में वहाँ के कश्मीर की तकदीर बदल दी। उनके पास पैसा किधर से आया? ऐसा हमके पास भी, उनके पास फेंके, उनकी सहूलतें दें, उनको हर चीज दें ना। वही ना, अगर देखे अगर रेंजर चली जाती है, वो फायर भी कर देती है, वो गोली चला भी देती है, तो नुकसान उल्टा और हमारा हो जाएगा। अगर लोगों की डेथ अगर उधर होती है कश्मीरियों की, तो पागल और हो जाएंगे। वो बोलेंगे भाई फिर सही है, जंग है तो ये सही। वजह 75 सालों में हमने आटा किसी को न दे सका। वही ना, ये सोचने वाली बात है। आटा आप खुद सोचो कि कुछ दिनों के अंदर पिशावर वाली भी बोल रही है काम करेंगे। बिल्कुल, ये बोर आवाजें उठ रही हैं। कश्मीरी तब गुस्से में आया ना कि इन्होंने छापे मारे। बिल्कुल, उन्होंने एहतजाज का बोला, उससे पहले भाई उनको गायब करना है। ये चीजें है ना, ये खराबी है वही ना। लेकिन भाई चाहिए कि उनके फौरन मसले हल हो जाएं। 75-76 सालों में इंडिया से भी कभी आवाज उठी आटे की? यार नहीं उठी आज तक आटे की। 10 रुपए की 5 रुपए की रोटी होगी उधर। यार जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, उसके बाद तो मैंने आवाज मैं भी नहीं कभी कोई वीडियो देखी आटे की उधर लाइन लगी हो यार, कसम से यार। ये तो यार आटे के लिए ना। वही ना, तो यार आपके क्या थॉट है तेरे वीडियो में?